एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बारे में, और उसका सेकंड चैप्टर सॉइल। देखिए, सॉइल जो है वो धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे प्लांट्स उगते हैं उसे हम सॉइल बोलते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक चीजें होती है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है इसके अंदर। तो ये जो लेयर है जो अर्थ को कवर करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे चीजें जो हैं वो ग्रो करती है, प्लांट्स जो हैं वो बड़े होते हैं। तो सॉइल कैसे बनती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बनती रहती है और सालों साल लगते हैं इसको बनने में। पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वो भी सॉइल में तब्दील हो जाते हैं। तो क्लाइमेट, मौसम कैसा है, बारिश कितनी है वहां पर, ये सब जो कारण है ये सॉइल बनाते हैं, सॉइल बनने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सॉइल बनती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। हर एरिया की, हर इलाके की जो सॉइल है वो अलग अलग तरीके की होती है, आपको पता ही है। वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश, एयर, हवा कैसी है वहां पे, टेम्परेचर, तापमान कैसा है, और ह्यूमिडिटी मतलब चिपचिपापन कितना है, हवा में कितना पानी है। अब एक सॉइल प्रोफाइल जो है वो बहुत जरूरी होती है पता लगाने के लिए कि सॉइल कैसी है। सॉइल प्रोफाइल होता है ऊपर से लेके नीचे तक सॉइल का एक पोर्शन। अलग अलग लेयर्स आ जाती हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर, जिनको हम सॉइल हॉरिजन बोलते हैं, आप देख सकते हो। अब ये जो सॉइल हॉरिजन है ये अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर, प्रॉपर्टीज का होता है। अगर आप सबसे टॉप वाली लेयर देखो उसे ए हॉरिजन बोला जाता है, उसे प्लोड लेयर बोला जाता है, यानी जिसको हम वाते हैं वो वाली लेयर बोला जाता है सॉइल की। ज्यादातर ये गूढ़े रंग की होती है और इसके अंदर ह्यूमस और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो ये लेयर जो होती है ऊपर वाली, ये सॉफ्ट लेयर होती है और इसके अंदर पानी को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। सॉइल बेसिक 3 तरीके की होती है। आप याद कर सकते हो SLC, या आप याद कर सकते हो SCL, अपना ट्रिक बना सकते हो। मैंने बनाया हुआ है SCL या SLC, कुछ भी चलेगा। S का मतलब सैंडी सॉइल, L का मतलब लोमी सॉइल, लोमी बेस्ट होती है याद रखना, और C का मतलब क्ले सॉइल। अब ये जो 3 कैटेगरीज है उसके अंदर कितने पदार्थ का साइज होता है सॉइल के अंदर, उस हिसाब से बांटी गई है। अब ये जो सैंडी सॉइल होती है इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आप जब मिट्टी को ऐसे छूते हो आपको दिखाई दे जाता है कि अरे यार इसमें मोटे मोटे पदार्थ है, थोड़ी बड़े साइज के पदार्थ होते हैं, मतलब जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, और हवा भी बीच में काफी रह जाती है। और जो पानी है, अगर आप उस सॉइल के अंदर पानी डालते हो तो वो फटाफट नीचे की तरफ को चला जाता है, मतलब वो पानी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि खुला डुल्ला होता है ना। आप ये सोचिए अलग अलग बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो होल्ड थोड़ी कर पाएंगे पानी को, पानी सारा का सारा नीचे चला जाएगा। तो ये जो सॉइल है इसके अंदर 85% जो सैंड के साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसे सैंडी सॉइल बोलते हैं। और इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा हल्का सा होता है अगर आप उसे टच करो। अगला है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे आपके पास क्ले है जिसके साथ आप खेलते हो, मिट्टी के बर्तन बनाते हो, बिल्कुल वैसा। उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बड़े फाइन होते हैं, सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं। क्ले में ये सॉइल जो है ये रिच होती है, इसीलिए इसको क्लेई सॉइल बोला जाता है। छोटे पार्टिकल्स यानी कि जो हवा है वो कम होगी इसके अंदर, पर इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप गीली मिट्टी रख दें जिसके आप बर्तन बनाते हैं या आप कह सकते हैं खिलौने बनाते हैं क्ले के, अगर आप उसके अंदर पानी डाल के रख दें वो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाएगी पर पानी को होल्ड करके रखेगी। तो इसीलिए इसको हम हेवी सॉइल बोलते हैं, और क्योंकि ये पानी होल्ड कर लेती है। और जो पिछले वाली थी सैंडी सॉइल उसे हम लाइट टेक्सचर्ड सॉइल बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंडी सॉइल को बोला जाता है लाइट टेक्सचर्ड सॉइल। सैंडी किसी का नाम है, उससे याद कर लो, लाइट नेचर के, खुश मिजाज है। क्ले जो है वो है हैवी सॉइल। तीसरी कैटेगरी है लोमी सॉइल। बीच का हिसाब किताब होता है, ना ज्यादा सैंडी होता है ना ज्यादा क्लेई होता है, बीच में आते हैं इसके जो टेक्सचर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे।
तो ये बनी होती है सैंड, सिल्ट और क्ले की। लोमी सॉइल बेहतरीन सॉइल होती है, 3 चीजों की बनी होती है, सैंड की, सिल्ट की और क्ले की। इसमें सबसे ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है क्योंकि ये ठीक ठीक तरीके से पानी को होल्ड कर लेती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सैंडी, क्लेई और लोमी में बेस्ट सॉइल कौन सी है, तो आप बोलोगे लोमी सॉइल। अगर पूछा जाए किसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, हवा ज्यादा होती है, बीच में पानी होल्ड नहीं कर सकता और उसको बोला जाता है लाइट टेक्सचर्ड सॉइल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अब हम आगे चलते हैं अलग अलग तरीके की सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है। सबसे पहली है एल्यूवियल सॉइल। रिवर्स जब आती हैं पहाड़ों से या किसी और हिस्से से, वो थोड़ी थोड़ी चीजें अपने साथ लेकर आती रहती हैं और एंड में आके वो सारी चीजें कहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं। वो जो चीजें होती हैं, जो मिट्टी होती है, वो रिच होती है ह्यूमस के अंदर और वो बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। इंडिया का खासतौर पे नॉर्दर्न प्लेन्स का ज्यादातर हिस्सा जो है एल्यूवियल सॉइल से कवर्ड है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये एल्यूवियल सॉइल से कवर्ड हिस्से हैं और हम ये कह सकते हैं इंडिया का 45% जो हिस्सा है वो एल्यूवियल सॉइल से कवर्ड है क्योंकि इतनी नदियां बहती हैं। नॉर्थ की तरफ अगर आप नदियों की बात करो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा हो गई, वो लेकर आते हैं डिपॉजिट। साउथ की बात करो तो आप देख सकते हो महानदी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो है वो डिपॉजिट कर देती है। तो डेल्टा एरिया जो है वो बेसिकली एल्यूवियल सॉइल का बनता है। डेल्टा वो होता है जहां पर रिवर आके थोड़ा रुक जाती है और फैल जाती है और इसके अंदर जो खास तौर पे फसलें हैं उगाई जाती हैं वो हो गई राइस, मेज, शुगर केन और कॉटन। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल ना वहां पाई जाती है, याद रखना, लेट से, जहां ज्यादा गर्मी हो और ज्यादा बारिश हो। अब ज्यादा गर्मी होने की वजह से इसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो तो जी नहीं पाते और ज्यादा बारिश होने की वजह से लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, पानी अपने साथ ही ले जाता है। तो अब ये जो सॉइल है ये वहां पाई जाती है, याद रखना, जहां ज्यादा बारिश होती है। केरला, तमिलनाडु, सदर्न महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। और इसमें ज्यादातर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है कोकोनट या फिर टी। याद रख लेना ना, टी। अब आती है ब्लैक सॉइल की बारी। ब्लैक सॉइल को बोला जाता है रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है। ये ना वॉल्केनिक रॉक्स की बनी होती है, जो धरती के अंदर से सामान निकलता है उसकी बनी होती है। लावा फिर बाहर जाके बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है, उसकी ब्लैक सॉइल बनी होती है। तो ज्यादातर ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगी। इंडिया में ये 16.6% एरिया कवर करती है। ब्लैक सॉइल का जो कलर है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस होता है और साथ ही साथ सॉल्ट्स होते हैं। जो सॉइल होती है उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा ये रिच होती है लाइम के अंदर, आयरन के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, पोटैश के अंदर। पर जो चीज इसके अंदर नहीं होती ब्लैक सॉइल से, याद रखना, नो, एक तो नाइट्रोजन नहीं होता और फॉस्फोरस कंटेंट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट नहीं होता। ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से ही आता है। अगला है रेड सॉइल। रेड सॉइल से याद रखना मैम के रेड रेड लिप्स। अब ये कैसे बनती है रेड सॉइल? जब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं, उससे बनती है ये रेड सॉइल। और इसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन का कंटेंट होता है। आप लिपस्टिक से याद रखना, आयरन कंटेंट होता है सबसे ज्यादा। वहां पाई जाती है जहां कम रेनफॉल हो, बारिश कम हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक हो गया, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा के कुछ हिस्से में पाई जाती है। अब यहाँ क्या क्या उगाया जाता है? टबैको, राइस, वीट, कॉटन। तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, लिप्स से याद रखना आयरन, रिच इन आयरन, और मैम से याद रखना मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनती है। अगला है माउंटेन सॉइल। आपको पता है माउंटेन्स, हिमालयास, पहाड़ी इलाका, जो ठंडा इलाका है वहां पे पाई जाती है। ये ज्यादातर सूखी होती है और इसके अंदर बाजरा उगाया जाता है, कुछ फ्रूट्स उगाए जाते हैं, टी, चाय उगाई जाती है, कोकोआ प्लांट उगाया जाता है जिससे आपको चॉकलेट मिलती है। डेजर्ट सॉइल के बारे में भी सबको पता है, राजस्थान और थोड़ा सा पंजाब का जो पार्ट है या हरियाणा का पार्ट है वहां पर पाई जाती है और बहुत सूखी होती है। पानी की बहुत जरूरत होती है इसको, इरिगेशन की, न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है।
पर यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती है वो है वीट, मेज, बार्ले और कॉटन। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब को ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला साउथ वेस्टर्न हिस्सा आप देख सकते हैं, दूसरा सेंट्रल हिस्सा और तीसरा है ईस्टर्न पंजाब। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके की जो सॉइल है वो पाई जाती है साउथ वेस्टर्न हिस्से के अंदर। अब ये जो है साउथ वेस्टर्न हिस्सा, इसके अंदर फजलका, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर के कुछ हिस्से आ जाते हैं। ये सॉइल क्योंकि थोड़ा राजस्थान को टच कर रहा होता है, तो आप देख सकते हैं थोड़ी सैंडी सॉइल होती है। इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन होता है, ना फास्फोरस होता है, ना पोटैश होता है। NPP याद रखना, नाइट्रोजन भी नहीं, फास्फोरस भी नहीं, पोटैश भी नहीं। पहले ये बोला जाता था कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की मिट्टी आपको इस एरिया में मिलती है। पर आजकल एक और प्रॉब्लम आ गई है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ गई है। मतलब पानी खड़ा हो जाता है इस एरिया के अंदर, और ज्यादातर जो फसलें उगाई जाती है वो वही है राइस, वीट या कॉटन। तो याद रखना, वाटर लॉगिंग का मतलब पानी जब खड़ा हो जाता है वहां पर। अगला एरिया है सेंट्रल पंजाब। जो सेंट्रल पंजाब है उसके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं लुधियाना, जलंधर, पटियाला, कपूरथला, संगरूर। ये वाला एरिया आ जाता है सेंट्रल पंजाब का। यहाँ पे जो सॉइल है वो पीच का हिस्सा होता है। मतलब आप कह सकते हैं एग्जैक्टली सैंडी भी नहीं होता, एग्जैक्टली क्लेई भी नहीं होता, बीच बीच में अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है। इस इलाके की जो सॉइल है उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी मतलब एसिड कंटेंट ज्यादा हो सकता है या फिर एल्कलाइन हो सकती है, मतलब बेस कंटेंट ज्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई जाती है। तो अगर एसिड कंटेंट ज्यादा होता है तो उसके अंदर बेस डाल देते हैं मेन्योर के तौर पे, और अगर बेसिक कंटेंट या एल्कलाइन नेचर ज्यादा होती है तो उसके अंदर एसिड डाला जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड खाद के तरीके से। तो ये जो बेल्ट है ये खास तौर पे एल्कलाइन पाई जाती है कुछ एरियाज में, जैसे अमृतसर हो गए, संगरूर हो गया। तो सैलिनिटी भी पाई जाती है और एल्कलाइन सॉइल भी होती है। यहाँ पर जो ज्यादा फसलें उगती है वो वही है वीट, राइस या वेजिटेबल्स। अब बात करते हैं ईस्टर्न पंजाब की। इसमें सब माउंटेनियस रीजन्स आ जाते हैं, थोड़ा ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, गुरदासपुर आ गया, थोड़ा ना हिली इलाका आ जाता है, होशियारपुर हो गया, रोपड़ हो गया। अब इसमें जो सॉइल पाई जाती है वो लोमी से क्लेई के बीच में होती है सॉइल। और जो सॉइल इरोजन है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम भी है, खास तौर पे पानी की वजह से सॉइल जो है वो रिड़ जाती है। मेन क्रॉप्स जो है वो है वीट, राइस, मेज और फ्रूट्स। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आप देखो, एक बार मैप देख लो पंजाब का। साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जिस तरीके की सॉइल पाई जाती है वो है सैंडी सॉइल। सेंट्रल पंजाब के अंदर जिस तरीके की सॉइल पाई जाती है वो सैंडी से क्लेई के बीच में होती है, और ईस्टर्न पंजाब के अंदर जैसी सॉइल पाई जाती है वो लोमी से क्लेई के बीच में होती है। तो आप ये मैप के जरिए याद कर सकते हो। अब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं मिट्टी से रिलेटेड पंजाब में जो बार बार बाहर आती जा रही है। एक तो कि सॉइल जो है वो उपजाऊ नहीं रही, सॉइल इरोजन हो रही है पानी की वजह से, हवा की वजह से। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, नीचे नहीं जा पा रहा। वो नीचे क्यों नहीं जा पा रहा, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। ज्यादा छिड़काव जब आप कर देते हो तो नीचे ना मिट्टी की एक परत बन जाती है, ज्यादा छिड़काव करने की वजह से। अब जब वो परत बन जाती है वो इतनी सख्त होती है कि जब उस पर पानी डाला जाता है पानी नीचे तक नहीं जाता। तो परत की वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स छिड़के जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, वो सॉइल को, वातावरण को जहरीला बना देते हैं। तो जरूरत ये है कि हम ये सारी चीजों का ध्यान से इस्तेमाल करें। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, फर्टिलिटी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, उपजाऊपना जो सॉइल का है वो खत्म हो जाएगा, पर हमें उसे लंबे समय के लिए बरकरार रखना है। इसीलिए जरूरत है कि हम जाग जाए, जागना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।